आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल। नाज़रीन, मैं हूँ नासिर बिन खालिद। ख़बरों के इस सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए एक बार नज़र डालते हैं आज की ख़ास ख़बरों पर। रियासत भर बिजली कंपनी महावितरण की बेहतरीन कारकर्दगी, शमसी तवानाई के फ़रोग़ की कोशिशों और तमाम सारिफिन की इत्मीनान बख्श खिदमात के इतराफ़ में मुल्क भर की तवानाई कंपनियों में CMD लीडरशिप कैटेगरी के बेहतरीन सदर के एजाज़ से नवाजे गए महावितरण सदर व मैनेजिंग डायरेक्टर लोकेश चंद्र। छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती उत्सव का शहर में हुआ आगाज। शिवसेना उद्धव ग्रुप ने लगाई शिवाजी महाराज के असले व हथियारों की नुमाइश का नजारा करने शहरियान का जम्मे गफीर। शहर की मारूफ तालीमी, सियासी, समाजी व मिल्ली शख्सियत अजमल खान के इंतकाल पर मुनक्किद की गई ताज़ियत नशिस्त। बिला तफरीक मजहब व मिल्लत शहरियान व अमायदीन ने की शिरकत। और मरकजी हुकूमत की वजीर आजम सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना ने किया कामयाबी का 1 साल मुकम्मल। औरंगाबाद रीजन में इस योजना से कर रहे हैं 9000 से जायद लोग इस्तेफादा। शहरियान से मजीद दिलचस्पी लेने के लिए की जिम्मेदारान ने अपील। अब खबरें तफसील से। महावितरण के सदर व मैनेजिंग डायरेक्टर लोकेश चंद्र को मुल्क भर की तवानाई कंपनियों में CMD लीडरशिप कैटेगरी में बेहतरीन सदर व मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर मुंबई में एजाज़ से नवाजा गया। यह अवार्ड मारूफ जरीदे गवर्नेंस नाउ की जानिब से मुल्क भर की तवानाई कंपनियों के लिए मुनक्किदा वेस्टिंग सिंपोजियम एंड अवार्ड 2025 के दौरान दिया गया। महावितरण को साइबर सिक्योरिटी और डेटा प्रोटेक्शन, जदीद टेक्नोलॉजी के अपनाने और स्किल डेवलपमेंट फ़रोग़ जैसे 3 ज़मरों में बेहतरीन कारकर्दगी पर अवार्ड्स से नवाजा गया। यह अवार्ड महावितरण के सीनियर अफसरान दिनेश अग्रवाल, अविनाश हावरी, दत्तात्रेय बंसुड़े, पंकज तिगुल पल्लेवार और मंगेश कोहाट ने वसूल किए। इस मौके पर श्री अधिकारी ब्रदर्स टेलीविजन नेटवर्क की डायरेक्टर कांचन अधिकारी और मारूफ अदाकार महेश ठाकुर भी मौजूद थे। अवार्ड कबूल करते हुए लोकेश चंद्र ने कहा कि महावितरण को हासिल होने वाले इस एजाज का सेहरा वजीर आला देवेंद्र फडणवीस की क़यादत और कंपनी के 90,000 से जायद मुलाजिमीन के सर जाता है। उन्होंने कहा कि महावितरण 3 करोड़ से जायद घरेलू, ज़रई, सनती और कमर्शियल बिजली सारिफिन को मुसलसल और मियारी बिजली की फरहमी के लिए काम कर रही है। वजीर आला देवेंद्र फडणवीस की क़यादत में गुज़िश्ता 2.5 सालों के दौरान रियासत में तवानाई के शोबे में जो इस्लाहात की गई है, इनसे न सिर्फ बिजली सारिफिन को फ़ायदा हो रहा है बल्कि रियासत माहौल दोस्त और जदीद तवानाई के हदफ को हासिल करने की राह पर भी गामजन है। देवेंद्र फडणवीस की क़यादत में रियासत में किसानों को दिन के वक्त आबपाशी के लिए बिजली फराहम करने के मकसद से वज़ीर आला सोलार कृषि वाहनी योजना 2.0 नाफिज की जा रही है। इस मंसूबे की तकमील के बाद ज़रई शोबे को मुकम्मल तौर पर शमसी तवानाई फराहम की जाएगी। इस इनकलाबी मंसूबे और मुस्तकबिल की मनसूबा बंदी के तहत किए गए सस्ते तवानाई खरीदारी मुआहदों से आने वाले वक्त में महावितरण की बिजली खरीदारी अखराजात में नुमाया बचत होगी, जिसका बराह रास्त फ़ायदा सारिफिन को बिजली की कीमतों में कमी की शक्ल में मिलेगा। वज़ीर आला सोलार कृषि वाहिनी योजना 2.0 महाराष्ट्र का एक मुनफरद मॉडल है। इस स्कीम के जरिए किसानों को फराहम की जाने वाली बिजली के अखराजात में बड़ी बचत होगी, जिसके नतीजे में सनतों पर पड़ने वाले सालाना 13,500 करोड़ रुपयों का क्रॉस सब्सिडी बोझ कम होगा। महाराष्ट्र मुल्क की पहली रियासत है जो सनतों पर से क्रॉस सब्सिडी का बोझ कम कर रही है। इस तरह का खुलासा भी लोकेश चंद्र ने इस मौके पर किया है। शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के मौके पर आज से शिव उत्सव का आगाज अमल में आया और महाराज के नायाब हथियारों की नुमाइश लगाई गई। ये इनेकाद शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे की जानिब से किया जा रहा है। अयार है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की 395वीं जयंती के मौके पर आज 16 फरवरी से शिव उत्सव का शानदार आगाज किया गया है। इस तकरीब का इनेकाद शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे की शहर इकाई की जानिब से किया गया है। शहर के क्रांति चौक में छत्रपति शिवाजी महाराज के दौर के नायाब हथियारों की नुमाइश लगाई गई है, जहां स्कूली तलबा, तालिबात और शहरियान बड़ी तादाद में इसे देखने के लिए पहुंच रहे हैं। नई नस्ल को शिवाजी महाराज की तारीख से वाकिफ करवाने और उस दौर के हथियारों के बारे में जानने के लिए इस नुमाइश का इनेकाद किया गया है। ऐसी मालूमात पार्टी की जानिब से फराहम की गई है। आज विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे दादाच्या मार्गदर्शनाखाली ते आज पुराण काळात जे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळात जे साहित्य म्हणजे तलवार, वाघनखे
जे साहित्य वापरण्यात आलेले होते ते खरंच आज आपल्याला डोळ्यांना बघायला मिळते, त्याला स्पर्श करायला मिळतोय, तर याच्यासारखी आनंदाची गोष्ट आम्हाला दुसरी काहीच नाही. हे बघून खरंच आम्ही विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे यांचे खूप धन्यवाद मानतो. प्रदर्शन ठेवण्यात आलेलं आहे, एक दिवसीय प्रदर्शन. यामध्ये शिवकालीन शस्त्र व ऐतिहासिक शस्त्रांचं प्रदर्शन या इथे ठेवण्यात आलेलं आहे. हे प्रदर्शन आपल्या शहरामध्ये प्रथमच आयोजित करण्यात आलेलं आहे. या प्रदर्शनाच्या माध्यमातून संभाजीनगर वासियांना, येथील सर्व लहान मुलं, सर्व शिवभक्त, शिवप्रेमी, सर्व नागरिकांना शिवकालीन शिवकालामध्ये शस्त्रांचा वापर, जे कारागिरांनी शस्त्र कसे बनवले व त्याचा वापर मावळ्यांनी स्वराज्य रक्षणासाठी, सर्व माता बहिणांच्या रक्षणासाठी व स्वराज्य घडवण्यासाठी कसा केला, या माध्यमातून याचा इतिहास सर्वांपर्यंत कळवला जातो. मरकजी हुकूमत की जानिब से शुरू की गई प्रधानमंत्री सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना को हाल ही में 1 साल मुकम्मिल हुआ है। इस योजना के औरंगाबाद रीजन में 9,500 मुस्तफ़ीदीन हैं। वाज़ेह हो कि माहाना 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले घरेलू सारिफिन को मुफ्त बिजली फराहम करने और इजाफी बिजली फरोख्त करके आमदनी हासिल करने के मकसद से मरकज़ी हुकूमत की जानिब से शुरू की गई प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को हाल ही में 1 साल मुकम्मल हुआ है। इस स्कीम के सारिफिन अपने घरों के छतों पर सोलार एनर्जी सिस्टम लगाकर बिजली पैदा कर रहे हैं। घर की छत पर 1 से 3 किलोवाट के सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट के जरिए घरेलू सारिफिन को हर माह तकरीबन 120 से 360 यूनिट मुफ्त बिजली हासिल करने का मौका दिया जा रहा है। सारिफिन के लिए सोलर एनर्जी सिस्टम लगाने के लिए मुख्तलिफ बैंकों के जरिए कम शरह सूद पर कर्ज की सहूलत भी फराहम की गई है और कर्ज के हुसूल के अमल को आसान बनाया गया है। इस स्कीम के तहत देही इलाकों के सारिफिन को तरगीब देने वाली ग्राम पंचायतों को खुसूसी फंड भी फराहम किया जाएगा। इसके अलावा महावितरण की तरफ से 10 किलोवाट तक के दरख्वास्त दहंदगान को मंजूरी दी जा रही है और सोलर नेट मीटर भी दस्तयाब कराया जा रहा है। इस स्कीम के तहत नस्ब किए गए सोलर प्रोजेक्ट से पैदा होने वाली बिजली की सारिफिन खुद इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर बिजली की ज़रूरत से ज़्यादा पैदावार हो तो महावितरण इसे ख़रीद कर इसकी रकम सारिफिन के बिजली बिल में एडजस्ट कर रहा है। छत पर लगाए जाने वाले सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए हुकूमत की जानिब से घरेलू सारिफिन को सब्सिडी फराहम की जा रही है, जिसके तहत 1 किलोवाट पर 30,000 रुपये, 2 किलोवाट पर 60,000 रुपये और 3 किलोवाट या इससे ज़ायद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 78,000 रुपये की इमदाद बराह रास्त सारिफ के खाते में जमा की जा रही है। इसके अलावा हाउसिंग सोसाइटियों और रिहायशी कॉम्प्लेक्स के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन और मुश्तरका इस्तेमाल के लिए 500 किलोवाट तक 18,000 रुपये फ़ी किलोवाट के हिसाब से ज़्यादा सब्सिडी फराहम की जा रही है। माहाना 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले घरेलू सारिफिन के लिए ये स्कीम इंतहाई मुफीद है। इसके अलावा ये सोलर प्रोजेक्ट तकरीबन 25 साल तक घरेलू बिजली की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मुफ्त बिजली फराहम करेगी। पीएम सूर्या घर योजना की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन के बाद सारिफिन अपनी पसंद के मुताबिक वेंडर का इंतखाब कर सकते हैं। प्रोजेक्ट नस्ब होने के बाद सब्सिडी बराह रास्त सारिफिन के खाते में मुंतकिल की जाती है। बिजली सारिफिन स्कीम की मुकम्मल तफसीलात www.pmsuryaghar.gov.in वेबसाइट पर हासिल कर सकते हैं। औरंगाबाद रीजन में इस स्कीम को ग्राहकों की जानिब से जबरदस्त ताउन मिला है। अब तक 9,554 अफराद ने सूर्या घर योजना का फायदा उठाया है, जिनमें से शहर के 6,201, देही इलाकों के 1923 और जिला जालना के 1430 सारिफिन ने अपने घरों की छतों पर सोलर एनर्जी सिस्टम लगाकर बिजली पैदा करना शुरू कर दी है। घरेलू सारिफिन और रिहायशी सोसाइटीज को इस स्कीम से फायदा उठाना चाहिए। महावितरण की जानिब से इससे मुतालिक तमाम कार्रवाइयाँ ऑनलाइन और आसान बना दी गई है। इस तरह का खुलासा कंपनी ने किया है। N7 सिडको रामलीला मैदान के सामने नए तामीर होने वाले स्विमिंग पूल और जिम की मुकामी साकिनान ने शदीद मुखालिफत करते हुए एहतजाजी मुजाहरा किया है। वाज़ेह हो कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की हमें खेलने दो स्कीम के तहत N7 सिडको रामलीला मैदान के सामने वाक़े मैदान पर स्विमिंग पूल, जिम और दीगर खेलों के मैदान के तरक्याती कामों का संग बुनियाद रियासती वजीर के हाथों रखा गया। ताहम इस संग बुनियाद तकरीब की मुकामी शहरियों ने शदीद मुखालिफत की है। मुजाहिरीन का कहना था कि ये मैदान कई सालों से मुख्तलिफ सकाफती और मजहबी प्रोग्रामों के साथ साथ इलाके के बच्चों, खवातीन और नौजवानों के खेलने के लिए इस्तेमाल होता रहा है। सिड़कों हड़कों में खेल के लिए मखसूस जमीनात पहले ही कई प्राइवेट लैंड माफिया के कब्जे में चली गई है और उन्होंने लाखों रुपयों का किराया भी अदा नहीं किया। इसके बावजूद सरकारी जमीन को इन लैंड माफिया के हवाले करने की कोशिश क्यों की जा रही है, ये सवाल मुकामी लोग उठा रहे हैं। इस वजह से
यहाँ के शहरियान मुतालबा कर रहे हैं कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और सिडको इस मखसूस मैदान पर कोई भी प्रोजेक्ट नहीं बनाना चाहिए। मैदान बचाओ तहरीक को रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया सचिन खरात ग्रुप के जिलाई सदर मनीष नरवड़े ने हिमायत दी है। इस मौके पर जिलाई सदर मनीष नरवड़े, साबिक कॉर्पोरेटर रेखा पाटिल, बंटी दीक्षित, मनी माधवन, मयूर भाले, अभिजीत शिंदे, ऋषिकेश जोशी, ओंकार जोशी, राजू पठान, रोहित इंगले, विशाल भुसारे, अर्जुन राजपूत, आकाश मस्के, सनी दीक्षित, रेहान पटेल, रुद्र जाधव, मंगल सिंह मेहर, प्रसाद विश्वकर्मा और बड़ी तादाद में साकिनान मौजूद थे। शहर में अन्ना भाऊ साठे की यादगार के लिए दरकार फंड फराहम किया जाएगा, इस तरह का तयक़ुन ज़िले के राब्ते वज़ीर संजय सिरसाट ने एक तकरीब के दौरान दिया है। इस मौके पर राब्ते वज़ीर ने कहा कि साहित्य रत्न लोक शाहिर साठे की एक शानदार यादगार मुजस्समे की शक्ल में तामीर होनी चाहिए। इसी तरह एक जदीद और हमा मकसदी हॉल भी बनाया जाना चाहिए। हम तमाम अवामी नुमाइंदे यकजहती के साथ इस अवामी मफाद के काम के लिए दरकार फ़ंड फराहम करेंगे। ऐसी यकीन दहानी भी रियासत के समाजी इंसाफ के वज़ीर और ज़िले के सरपरस्त वज़ीर संजय सिरसाट ने कराई है। साहित्य रत्न लोक शाहिर अन्ना भाऊ साठे के ख़द आदम मुजस्समे और इसके एतराफ़ की खूबसूरती बढ़ाने के काम का भूमि पूजन संजय सिरसाट और दीगर पसमानदा तबक़ात के फलाह व बहबूद और दूध की तरक्की के वज़ीर अतुल सावे, म्यूनसिपल कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत, संजय ठोकर, राजेंद्र जंजाल और कई कारकुनान की मौजूदगी में अंजाम पाया। राब्ता वज़ीर सिरसाट ने कहा कि मुजस्समे की खूबसूरती और एतराफ़ के इलाके की तरक्की की मांग कई सालों से ज़ेर इल्तिवा थी। शायद ये अच्छा काम मेरे हाथों मुकम्मल होना मुक़द्दर था। अब तमाम अवामी नुमाइंदे एक ही नज़रिए के हैं। इस अच्छे काम के लिए हम फ़ंड का इंतज़ाम करके इसे मुकम्मल करेंगे। समाजी फलाह के इस काम में मियार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा, बल्कि बेहतरीन मियार का काम किया जाएगा। मुजस्समे, इलाके की तरक्की और हॉल जैसे कामों के लिए फंड फराहम किया जाएगा, ऐसा यकीन उन्होंने दिलाया है। इस मौके पर रियासती वज़ीर अतुल सावे ने कहा कि साठे का अदब मुआशरे के लिए सबक आमोज है। इस अदब को हर फर्द तक पहुँचाना चाहिए और सबको इसे पढ़ना चाहिए। अन्ना भाऊ साठे की मुनासिब यादगार और इलाके की तरक्की के लिए दरकार फंड फराहम करने का हम अहद करते हैं। इस तकरीब की निज़ामत संजय ठोकर ने की। पंचशीला भालेराव और इनके सकाफती ग्रुप के फनकारों ने अन्ना भाऊ साठे के गीत पेश किए। आखिर में विनोद साबले ने तमाम शुरका का शुक्रिया अदा किया। कल्पना आहे, अण्णा भाऊ साठेची हाईट किती, मग 5 फुटाचा करायचा का 5.25 फुटाचा करायचा, म्हणजे ते असा काही छोटा करायचा प्रयत्न करतात। पुतळा कलाकाराचं काम आहे, पुतळा बनवताना त्याची कलाकारी दिसली पाहिजे। किती जरी हाईट झाली तर तो अण्णा भाऊ साठेच दिसला पाहिजे, या पद्धतीने काम झालं पाहिजे। संजय दरवेळेला पैशाचं बोलत जाऊ नको, अरे पैसे किती पाहिजे, अरे ते अण्णा भाऊ साठेंची, बाबासाहेब आंबेडकरची कृपा आहे। तुझा पोरगा लंडनला गेला का नाही, मी मंत्री झालो का नाही, हे त्यांचीच कृपा आहे। आणि त्यांच्या कृपेमुळे जर आपल्याकडे तिजोरीच्या चाव्या आल्या तर त्याला खोलायला किती वेळ लागतो। आपण देणारे लोक झाला, कधीतरी समाजाने देणारे लोक झाले पाहिजे। प्रत्येक वेळा मागणारा माणूस नाही पैदा झाला पाहिजे, तर देणारे ताकद तुमच्यात निर्माण झाली पाहिजे, असं काम केलं पाहिजे। अनेक दिवसापासून या पुतळ्याचं दरवर्षी अण्णाभाऊ साठे जयंतीला यायचो। गौतम खरात साहेब आपल्याला आठवत असेल, दरवर्षी आलं की संजय ठोकर साहेबांची एकच मागणी असायची की हे जे पुतळा आहे याचं सुशोभीकरण झालं पाहिजे। आणि सगळेजण नेहमी निवेदन द्यायचे, अनेक मागण्या असायच्या। त्यांना असं वाटायचं साहेब कलेक्टर ऑफिस आहे, जिल्ह्यातले सगळे लोक या भागात येतात आणि त्यांची सगळ्यांची मागणी आहे की तिकडे चांगलं लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठेंचा एक पुतळा झाला पाहिजे, त्याचं सुशोभीकरण झालं पाहिजे। खिदमत हुज्जाज कमेटी औरंगाबाद की जानिब से तीसरी हज तरबियती नशिस्त का इनेकाद अमल में आया, जिसमें इस साल हज का सफ़र करने वाले आज़मीन हज की रहनुमाई की गई। ये तरबियती नशिस्त 16 फरवरी को औरंगाबाद हज हाउस हिलियारक VIP रोड औरंगाबाद में मुनक़िद की गई, जिसमें हज कमेटी ऑफ इंडिया और प्राइवेट टूर से इस साल हज का सफ़र करने वाले आज़मीन हज की उमूर व अराकीन हज से मुताल्लिक़ रहनुमाई व तरबियत की गई। इस तरबियती नशिस्त में महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी की नौमुंतखबा एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मेघना गौरव शिंदे ने स्टेट हज कमेटी की तरफ से हुज्जाज कराम को हर मुमकिन मदद फराहम करने का यकीन दिलाया। तरबियती प्रोग्राम में हज के 5 दिनों के हवाले से मौलाना नसीमुद्दीन मिफ्ताही और अरशद इंजीनियर ने निहायत आसान और मौसर अंदाज में आज़मीन को ज़रूरी मालूमात फराहम की। मौलाना नसीमुद्दीन मिफ्ताही ने हज की फजीलत और इसके फ़राइज़ पर रोशनी डाली।
جبکہ ڈاکٹر رحیم الدین نے نظامت کے فرائض انجام دیے۔ حج ہاؤس کے انتظامی افسر عبدالباری پٹیل اور ذکی الدین صدیقی نے حج ہاؤس اورنگ آباد کے انتظامات بخوبی نبھائے۔ نشست میں 870 مرد اور 754 خواتین سمیت کل 1624 عازمین حجاج کرام نے شرکت کی۔ اس نشست میں اورنگ آباد کے علاوہ احمد نگر، بیڑ، جالنا، بلڈھانا اور مہاراشٹر کے دیگر اضلاع سے بھی حجاج کرام شریک ہوئے۔ اس کامیاب نشست کے انعقاد میں کارگزر صدر مرزا رفعت بیگ، نائب صدر ارشد انجینئر عزیز قریشی، سیکریٹری عبدالخالق، ڈاکٹر رحیم الدین، ساجد انور، نور الدین انصاری، افسر بیگ اور دیگر معاونین نے بھرپور تعاون فراہم کیا۔ شہر کی معروف سیاسی، سماجی اور ملی و تعلیمی شخصیت اجمل خان صاحب کا گزشتہ دنوں انتقال ہو گیا۔ مرحوم کے خراج عقیدت کے لیے گزشتہ روز ایک تعزیتی نشست منعقد کی گئی، جس میں بڑی تعداد میں عامدین و شہریان نے بلا تفریق مذہب و ملت شرکت کی۔ عیاں ہے کہ مرحوم اجمل خان ایک بے لوث اور صاف و شفاف کردار کے حامل ہمہ جہت شخصیت تھے۔ وہ ہر طرح کی سماجی خدمات میں صف اول میں شامل رہتے تھے۔ شہر کے اولین معیاری تعلیمی ادارے الہرا ایجوکیشن سوسائٹی کے وہ تعظیمی رکن اور جوہر ایجوکیشن سوسائٹی کے بانی صدر تھے۔ سماج کے دبے کچلے اور محروم طبقات و افراد کی وہ بے لوث خدمت کرتے رہے، پھر چاہے وہ غریب شہریان کو راشن کارڈ دلوانے کے کام ہو، انہیں حکومتی اسکیمات سے فوائد دلوانے میں رہنمائی کے معاملے ہو، یا ان کے روزگار اور رہائش کے مسائل کے حل کے کام ہو۔ اجمل خان صاحب دوڑ کر یہ سارے کام کرتے دیکھے جاتے تھے، اور وہ یہ سارے کام بلا تفریق مذہب و ملت انجام دیتے تھے۔ معروف سیاسی جماعت جنتا دل سیکولر سے وہ وابستہ رہے۔ مرحوم کے انتقال پر گزشتہ روز شہر کے مولانا آزاد ریسرچ سینٹر میں ایک تعزیتی نشست رکھی گئی، جس میں تمام ہندو، مسلم، عمائدین، سیاسی، سماجی، مذہبی اور تعلیمی شخصیات نے شرکت کی اور مرحوم کے اوصاف حمیدہ کو بیان کرتے ہوئے ان کی خدمات کو یاد کیا اور ان کے لیے رحمت و مغفرت کی دعائیں کی۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ دنیا دراصل یہاں ہم لوگ جانے کے لیے آئے۔ اجمل خان صاحب سے ایک طویل رفاقت رہی 1970 سے تقریباً 2025 تک، جب یہاں اورنگ آباد میں نوری محفل چلایا کرتے تھے، جس کے ایک رکن رکین ہمارے ابو بکر صاحب بھی یہاں تشریف فرما ہیں، تو اس میں اجمل خان صاحب بھی اس کے ایک فرد ہوا کرتے تھے۔ ایک زمانے تک ہم ساتھ میں رہے۔ میں نے جو بات محسوس کی، بہت نمایاں ان کی جو موسٹ آؤٹ اسٹینڈنگ کوالٹی جو میں نے محسوس کی، وہ یہ تھی کہ ملت اسلامیہ کا بڑا درد رکھتے تھے۔ وہ اس اعتبار سے بے حس نہیں تھے اور نہ انڈیفرنٹ تھے، بلکہ ملت اسلامیہ کا بہت جیتا درد اپنے سینے میں رکھتے تھے۔ تعلیم سے غیر معمولی طور پر ان کا شغف اور سمجھ لیے ان کا رجحان تھا، اور خدمت خلق، یہ 3 فیکٹرز ہیں جو میں نے بہت نمایاں طور پر ان کی زندگی میں دیکھے۔ سکون اور اطمینان، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ورثے میں جینز کے تھرو ملا تھا، اس لیے کہ میں ایک ہی فرد سے واقف نہیں ہوں اس خاندان کے، بلکہ اس خاندان کے تمام افراد ہی سے بہت اچھی طرح واقف ہوں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان میں ایک کامن فیکٹر ہے کہ بہت اطمینان اور سکون سے کام کرتے ہیں، بہت اچھا کرتے ہیں۔ 1992 سے لے کر 2025 تک 33 سال کے سفر میں صاحب نے مجھے، اجمل صاحب نے سیاسی، سماجی اور شیکشنک چھیتر کے اندر اپنے ساتھ رکھا، اور ساتھ ہی نہیں رکھا، میری رہنمائی کی، اور جو ہے ہر شعبے کے اندر جو ہے مجھے ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر لے کے جاتے تھے، چاہے وہ منترالیہ ہو، چاہے ڈائریکٹر آفس ہو، ڈپٹی ڈائریکٹر آفس ہو، ایون ممبر آف پارلیمنٹ کے پارلیمنٹ میں بھی مجھے لے کے گئے۔ صاحب نے کبھی امپلائیز اور بچوں میں فرق نہیں سمجھا۔ اس بات کی یہ گواہی ہے کہ صاحب نے مجھے 33 سال کے اندر نگر پالیکے سے لے کے تو پارلیمنٹ آف ممبر تک لے کے گئے، اور جو ہے جا چاہے وہ ہندوستان کے پرائم منسٹر ہو، مہاراشٹر کے چیف منسٹر ہو، یا ایجوکیشن منسٹر ہو، وہاں جو ہے تعارف لیا کرتے تھے۔ اجمل صاحب کا جب انتقال ہوا، میں دلی میں تھا اور میں اسد صاحب کے ساتھ تھا۔ اجمل بھائی کی فوٹو سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہو رہی تھی، اور اس پر یہ آ رہا تھا کہ اجمل صاحب کا انتقال ہو گیا۔ میں نے وہ فوٹو نکال کر اسد صاحب کو بتائی، تو ان کا سب سے پہلا ریاکشن یہی تھا کہ ہمارے ڈاکٹر افضال کے والد صاحب ہیں،
اور انہوں نے مجھ سے یہ بتایا کہ تم جو ریزرویشن کی لڑائی آگے لڑ رہے تھے اس کی شروعات اگر کسی نے کی تھی اورنگ آباد میں تو وہ اجمل خان صاحب تھے. اتنے سال سماجک کام کرنا، سیاست میں رہنا اور اپنے آپ پر کوئی چھیٹا نہیں آنے دینا، بے داغ ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو جانا آج کے اس دور کے اندر ممکن نہیں ہے. ورنہ سماج سیوا ہو یا سیاست ہو، آج اجمل صاحب کے اوپر کوئی انگلی اٹھا کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے یہ کوئی غلط کام کیے ہیں. یقیناً ان کے جو اچھے کام ہے اس میں سب سے بڑا کام اگر کوئی میں دیکھتا ہوں تو وہ وہی ہے جو ماجد پاریک صاحب نے بتایا ہے کہ تعلیم کے اندر، ایجوکیشن کے اندر ان کا جو کام ہے. آج بھلے ہی ڈاکٹر رفیق زکریا صاحب ہمارے بیچ میں نہیں ہے، تلاوت علی صاحب ہمارے بیچ میں نہیں ہے، لیکن انہوں نے ہمارے بیچ میں ایک ایسے انسٹیٹیوشنز چھوڑ کر گئے ہیں جو ہزاروں لاکھوں بچے وہاں سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور خاص طور سے مائنورٹیز کے بچے. وہی کام کو آگے بڑھاتے ہوئے اجمل صاحب نے بھی اپنے ادارے کو آگے بڑھایا. میں کسی ایک شخص کی اگر پہچان کرنی ہے، وہ شخص کیسا تھا، اگر اس کی پہچان کرنی ہے تو بہت زیادہ ان کے بارے میں جاننے کی ضرورت نہیں ہے. صرف اتنا دیکھ لینا کہ انہوں نے اپنے بچوں کو تربیت کیسے دی ہے. सर्वच जण त्यांचे मित्र होते. कोणत्या ना कोणत्या कारणासाठी त्यांच्याशी संबंधित होते. सर्वांना त्यांना लोक ओळखत होते, त्यांच्याशी संपर्कात होते. असे सर्व या ठिकाणी आपल्याशी बोलले, आपले विचार त्यांनी मांडले आणि अजमल खान साहेबांना या ठिकाणी त्यांना फार मोठी श्रद्धांजली दिली. त्यांचा वारसा चालवण्यासाठी त्यांच्या कुटुंबियावर जी जबाबदारी आहे त्यांच्याविषयी सुद्धा या ठिकाणी वक्त्यांनी मुद्दे मांडले आणि ते करतील. अजमल खान साहेबांच्या पावलावर पाव ठेवून हे सर्व त्यांचे मुले, सर्व परिवार या ठिकाणी काम करणाऱ्या शहरामध्ये आणि महाराष्ट्रामध्ये, आणि त्यांचं या ठिकाणचं जे स्वप्न आहे ते स्वप्नसुद्धा साकार करणार. हमें अक्सर कहते हैं कि मैं अच्छे से अच्छे एरिया में स्कूल खोल सकता था, बहुत अच्छे एरिया ले सकता था, बड़ी ज़मीन पर स्कूल खोल सकता था, लेकिन मैंने किराड़पुरा क्यों पसंद किया? उनका ये कहना था कि किराड़पुरा गवर्नमेंट से डिक्लेयर स्लम एरिया है और यहाँ के जो वालिदैन हैं ये दिन रात सिर्फ रोटी रोजी में परेशान होते हैं और अपनी औलाद पर तवज्जो नहीं देते, उनकी पढ़ाई लिखाई पर तवज्जो नहीं दे सकते. अगर तुम इन गरीब नौनिहालों के ऊपर मेहनत करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी औलादों पर गैब से मदद करेगा. अशा प्रकारची सगळ्यांना मदत करणारी माणसं ही समाजामध्ये अतिशय दुर्मिळ असतात. त्यामुळे मी त्यांना अतिशय मनापासून श्रद्धांजली अर्पण करते आणि त्यांच्या कुटुंबियांना हे दुःख सहन करण्याची शक्ति मिलो अशी प्रार्थना करते. धन्यवाद. कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोलो और पैसे कमाने की एक फैक्ट्री शुरू कर दो, लेकिन इस शख्स ने, इस बुजुर्ग ने, इस एक यूनिक पर्सनालिटी ने, इस फरिश्ता सिफत इंसान ने एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट अपनाया है कि जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, जिनके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, किताबें, कापियाँ, पेन, पेंसिल, ये सब अखराजात उनके लिए नामुमकिनात में से है. ऐसे स्लम एरिया में उन्होंने ऐसा स्कूल खोला जहाँ कोई डोनेशन नहीं, डोनेशन तो बहुत दूर की बात है, नो एडमिशन फीस, नो मंथली फीस, यूनिफॉर्म फ्री, बुक्स फ्री, बल्कि एग्जामिनेशन पैड, पेन, बैग, वाटर बॉटल्स तक के सायरा ने खुद मेरे हाथों से बच्चों को दिलवाए. कि हर किस्म के शिरक से पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारने वालों को जब मौत के फरिश्ते अपनी कस्टडी में लेते हैं तो उनको सैल्यूट करते हैं, उनको सलाम करते हैं, स्वागत करते हैं कि इसलिए कि ऐसी सदाबार जन्नतों में उनका दाखिला होने वाला है जिसके वो अपनी पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारने के सबब मुस्तहिक बने. यहाँ उनके ख़ानदान के लोग बैठे हैं, आप लोग भी बैठे हैं. मैं ये कहना ज़रूरी समझता हूँ कि एक ख़ानदान के किसी भी मेंबर की मौत वाक़ होने से रंज व गम का माहौल बन जाता है, और ये कुदरती बात है कि मिट्टी से बना बदन जब अपने मालिक की तरफ से रूह और आत्मा लेकर इस दुनिया में आता है
तो खुशियाँ मनाई जाती हैं, और जब इसी मिट्टी के बने बदन से रूह वापस बुला दी जाती है तो रंजो गम का माहौल बन जाता है, मातम और शोक का वातावरण बन जाता है। अजमल साहब का जाना उनके ख़ानदान का ही सिर्फ नुकसान नहीं है, बल्कि समाज के उन वर्गों का भी नुकसान है जिनकी सेवा में उन्होंने जीवन खपाया। अहमद साहेब निहाल अहमद साहेब ते पत्र घेऊन गेले आणि त्यांनी चिंता ते वाचले आणि त्या 2 ओळीवर त्यांनी त्या लेकरा गर्ल्स हायस्कूलचं अनुदान मंजूर केलं। स्लम एरियातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून कसल्या प्रकारचं वंचित ठेवता येत नाही असं त्यामध्ये लिहिलेलं होतं। अजमल खान साहेब आज नाही, ते जाण्याच्या 8 दिवस अगोदर मी त्यांच्या घरी मुंगला बाळासह गेलो, त्यांचा आशीर्वाद घेतला, त्याचा व्हिडिओ अफजल साहेबांना टाकला मी। मला खूप दुःख होते। त्यांची 4ही मुलं त्यांच्या पावलावर पाऊल टाकणारे वेल क्वालिफाईड आहेत आणि ते मला हमेशा तू माझा 5वा मुलगा आहे समजायचे। कि ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं, और अगर मिलते हैं तो अगर उसका कोई लॉस होता है तो बातिल को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर हमारी सफ़ों में अगर इस तरह का हादसा होता है तो बहुत फ़र्क पड़ता है। वाकई ये बहुत बड़ा लॉस था और इरिवर्सिबल लॉस हुआ, ना सिर्फ हमारे ख़ानदान का, हमारी सोसाइटी का, बल्कि हमारे स्कूल का और अतराफ़ के जितने भी उनसे वाबस्तगान थे, ये सब लोग। मुझे हदीय शुक्र अदा करने के लिए यहाँ पर बोला गया है। उससे पहले मैं 2 लफ्ज़ बोलता हूँ कि वालिद मोहतरम जनता दल सेकुलर से थे, और हमने जब देखा तो कोई ना कोई काम में मसरूफ़ रहते थे, या तो इक़रा के उस काम में मसरूफ़ रहते थे, या खैरुल मोमिन के काम में मसरूफ़ रहते थे, या कोई सियासी काम में मसरूफ़ रहते थे। बस जब देखे तो बस एक काम में रहते थे, और वो काम ये रहता था कि लोगों का काम करना। हम ये देख के बहुत बेचैन रहते थे कि बाबा आप इतना इधर से आ रहे, उधर जा रहे, उधर से आ रहे, इधर जा रहे, इससे अपना क्या फ़ायदा हो रहा? तो कुछ नहीं कहते, वो कुछ नहीं कहते, मगर किसी के जाने के बाद ही उसका सही अपने को एहसास होता है कि वो शख्स क्या था। जालना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से सफाई महकमे की अमले, RPDS ट्रेनी, समस्त महाजन ट्रस्ट और रोटेरी क्लब के ताउन से शहर में सफाई मुहिम चलाई गई। वाज़ेह हो कि अनकरीब के दिनों में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाई जाएगी। इसी मुनासिबत से इस सफाई मुहिम के तहत सड़कों पर पड़ा कचरा, सड़क के दरमियान डिवाइडर पर जमा शुदा गंदगी और बड़े बड़े कचरे के ढेर जमा करके ट्रैक्टर्स और घंटा गाड़ियों के जरिए ठिकाने लगाए गए। ये सफाई मुहिम जालना शहर के भोकरदन नाका इलाके, बस स्टैंड, मामा चौक, मुथा बिल्डिंग इलाका, पानी दरवाजा रोड से लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज चौक तक चलाई गई। ये मुहिम म्यूनसिपल कमिश्नर संतोष खांडेकर की रहनुमाई में अंजाम दी गई। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर नंदा गायकवाड़, असिस्टेंट कमिश्नर सुप्रिया चौहान, सफाई महकमे के सरबरा पंडित पवार, अशोक लोंढे, सतीश पांजगे, नीलेश शंकर पिले, राजेश लोखंडे, विकास गावंडे और दिगर अहम अफसरान व मुलाजिमीन मौजूद थे। छत्रपती शिवाजी महाराज यांची 19 तारखेला जयंती आहे आणि या जयंतीच्या निमित्ताने आपण पूर्ण शहर साफ करण्याचा आपण संकल्प केला आहे। त्या दृष्टीने आज आपण आपला शिवाजी चौक आणि भोकरदन नाका, बस स्टँड हा जो मधला सगळा परिसर आहे तो आपण साफ केलेला आहे। जालना शहर महानगरपालिका, पोलीस प्रशिक्षण केंद्राचे विद्यार्थी, समस्त महाजनचे कार्यकर्ते आणि रोटरी क्लब ऑफ जालना यांचे कार्यकर्ते यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा कार्यक्रम घेण्यात आलेला आहे। आणि जी शहराची स्वच्छता केलेली आहे ती अशीच कायम राहावी याकरिता मी नागरिकांना आवाहन करते की त्यांनी आपला जो कचरा आहे तो घंटागाडीमध्येच टाकावा आणि नाल्या किंवा आपले जे चौक असतात गल्लीमध्ये कचरा टाकू नये आणि आपला जो कचरा आहे तो ओला कचरा, सुका कचरा असा वेगवेगळा करून घंटागाडीतच टाकावा असं मी त्यांना आवाहन करते आणि शिवजयंतीच्या सर्वांना शुभेच्छा देते। थैंक यू। महसूल की मालियत पर सोयगांव पुलिस बदनीयती का मुजाहरा करती देखी जा रही है। ताल्लुक़े में गैर क़ानूनी मादनियात की नक़्ल हमल जारी है और महसूल का खुसूसी स्क्वाड सिर्फ कागज़ों तक महदूद देखे जाने की शिकायत साकिनान कर रहे हैं। वाज़ेह हो कि सोयगांव ताल्लुक़े में गैर क़ानूनी मादनियात की नक़ल व हमल पर अब तक रोक नहीं लगाई जा सकी है। महसूल के खुसूसी स्क्वाड की तक़र्रुरी के बावजूद अब तक किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की गई, जिससे ज़ाहिर होता है कि ये स्क्वाड सिर्फ कागज़ों पर ही मौजूद है। तहसीलदार और रिहायशी तहसीलदार मुकामी सतह पर मौजूद नहीं होने की वजह से स्क्वाड की कारकर्दगी पर
सवालिया निशान खड़ा हो गया है। हैरान कुन बात यह है कि जायदाद महसूल की है लेकिन कब्जा पुलिस का है, जिसकी वजह से गैर कानूनी मादनियात की नकल व हमल में कोई कमी नहीं आई। इसके नतीजे में गुज़िश्ता 1 साल से हुकूमत के करोड़ों रुपयों के महसूल को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। गैर कानूनी मादनियात की नकल व हमल को रोकने में इंतजामिया नाकाम नजर आ रही है। रात के वक्त JCB के जरिए मादनियात निकाली जा रही है और ट्रैक्टरों के जरिए इनके नकल व हमल की जा रही है। ज्यादा मुनाफे के लालच में मादनियात के नकल व हमल करने वाले ट्रैक्टर ड्राइवर तेज रफ्तारी से गाड़ियां चला रहे हैं, जिसकी वजह से आम शहरियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गैर कानूनी मादनियात का माफिया हुकूमत के तमाम क़वानीन को नज़रअंदाज करते हुए आज़ादाना तौर पर अपना काम कर रहा है। सोएगांव में रिहाइश तहसीलदार मौजूद न होने की वजह से महसूल का खुसूसी स्क्वाड सिर्फ कागजों तक महदूद रह गया है। स्क्वाड की तकर्रुरी के बाद भी आज तक किसी JCB, ट्रैक्टर या रेत से भरे डंपर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसकी वजह से अवामी हलकों में सवालात उठ रहे हैं। ताल्लुक़े में दिन और रात मिट्टी और रेत की गैर कानूनी नकल व हमल जारी है, लेकिन महसूल के स्क्वाड ने इस पर कोई तवज्जो नहीं दी है। ताल्लुक़े में कई जगहों पर गैर कानूनी तरीके से निकाली गई रेत के ज़खायर पड़े हुए हैं और रात के वक्त डंपर रेत लेकर रवा दवा रहते हैं। ये सवाल उठ रहा है कि क्या महसूल का महकमा सो रहा है या जानबूझकर अनजान बना हुआ है। दरियासना सोएगांव पुलिस महसूल की दौलत पर कब्जा किए हुए है, जिसकी वजह से पूरे ताल्लुक़े में चेमोंगिया हो रही है। खुल्दाबाद ताल्लुक़े के तमाम घरकुल मुस्तफ़िदीन को हुकूमत की तरफ से 5 बरास रेती देने का मुतालबा करते हुए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से तहसीलदार को एक मेमोरेंडम पेश किया गया। वाज़ेह हो के इस सिलसिले में हाल ही में इस हलक़े के MLA प्रशांत बम ने घरकुल से मुताल्लिक़ एक जायज़ा मीटिंग में सरकारी अफसरान को सरकारी रेत डिपो कायम करने की हिदायत दी थी। ताहम इस पर कोई पेश रफ्त नज़र न आने की वजह से रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने नायब तहसीलदार को जल्द अज जल्द रेत डिपो शुरू करने के हवाले से एक याददाश्त पेश की है और इनसे इस मामले को लेकर तबादला ख्याल किया है। इस मौके पर भाऊ साहब बनकर, सनी चाबुकसवार, सोनू बंकर, कलीम पठान, अरुण गायकवाड़ समेत दीगर शहरियान मौजूद थे। गुज़िश्ता रोज़ म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर G श्रीकांत को मौसूल हुई शिकायत के मुताबिक महल्ला मुजीब कॉलोनी कटकट गेट की मेन वाटर लाइन पर से गैर कानूनी नल कनेक्शन ले रहे अफराद के खिलाफ जिंसी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया। वाज़ेह हो कि 13 फरवरी की शाम 7:30 बजे के करीब मेन पंपिंग वाटर लाइन से कुछ लोगों को गैर कानूनी नल कनेक्शन दिया जा रहा था, जिसकी शिकायत खुसूसी टीम को एग्जीक्यूटिव इंजीनियर KM पालक ने भेजी। मज़कूरा मुकाम पर टीम के इंजीनियर रोहित इंगले, मुताल्लिका महकमे के जूनियर डिस्ट्रीब्यूशन इंजीनियर आनंद राजपूत, अक्षय डोकले, तुषार पोट पल्लेवार, सागर देगोले, तमीज पठान, वैभव भटकर और स्वप्निल पाइकड़े के साथ लाइनमैन मोहम्मद जुनैद, मोहम्मद ताहिर मौके पर पहुंचे। वहां एक शख्स 2 नल कनेक्शन जोड़ता हुआ पाया गया। पूछगछ करने पर इसने अपना नाम सत्तार बताया। बाद में मालूम हुआ कि यह शख्स सत्तार शेख एक गैर लाइसेंस याफ्ता प्लम्बर है, जो पिछले कई दिनों से गैर कानूनी नल कनेक्शन दे रहा था। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और गैर कानूनी टीम को इसके खिलाफ मुसलसल शिकायत मौसूल हो रही थी, लेकिन वो पकड़ा नहीं जा रहा था। ताहम बर वक्त मौसूल होने वाली शिकायत की वजह से वो रंगे हाथों नल कनेक्शन जोड़ते हुए पकड़ा गया। इस गैर कानूनी नल कनेक्शन जोड़ने वाले गैर लाइसेंस याफ्ता प्लम्बर के खिलाफ जिंसी पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। शहर की साकिन रुबीना सिद्दीकी नामी खातून को 3 मुलजिमान ने सरकारी ज़मीन खरीदी करवाने का झांसा देकर तकरीबन 80 लाख रुपए का चूना लगा दिया। इस मामले में सिटी चौक पुलिस स्टेशन में तीनों मुलजिमान के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। तफसीलात के मुताबिक रुबीना नसीरुद्दीन सिद्दीकी, जो शहर के रोज़ेबाग इलाके के साकिन हैं, इनके जान पहचान वाले सिराज यार खान, सैयद तौकीर हैदर, SK हुसैन और सैयदा तस्लीम फातिमा ने मिलकर सरकारी ज़मीन फ़रोख्त करने का एक जाली मंसूबा तैयार किया। रुबीना को बताया गया कि सैयदा तस्लीम फातिमा नवाब ख़ानदान की वारिस है और उन्हें शहर में नवाब की एक बड़ी ज़मीन मिलने वाली है। अगर ज़मीन ना भी मिली तो हुकूमत की तरफ से भारी मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए सरकारी कार्रवाई के अखराजात अदा करने होंगे। ये झांसा देकर रुबीना से मुख्तलिफ औकात में बड़ी रकम वसूल की गई। जब रुबीना ने ज़मीन के बारे में दरियाफ़्त किया तो मुलजिमान ने टाल मटोल से काम लिया। आखिरकार धोखाधड़ी का एहसास होने पर रुबीना ने सिटी चौक पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपनी माली धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने तीनों मुलजिमान के खिलाफ मामला दर्ज करके मजीद तहकीकात की जिम्मेदारी असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर चंदन को सौंप दी है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर।
रियासत भर बिजली कंपनी महावितरण की बेहतरीन कारकर्दगी, शमसी तवानाई के फ़रोग़ की कोशिशों और तमाम सारिफिन की इत्मीनान बख्श खिदमात के इतराफ़ में मुल्क भर की तवानाई कंपनियों में CMD लीडरशिप कैटेगरी के बेहतरीन सदर के एजाज़ से नवाजे गए महावितरण सदर व मैनेजिंग डायरेक्टर लोकेश चंद्र। छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती उत्सव का शहर में हुआ आगाज। शिवसेना उद्धव ग्रुप ने लगाई शिवाजी महाराज के असले व हथियारों की नुमाइश का नजारा करने शहरियान का जम्मे गफीर। शहर की मारूफ तालीमी, सियासी, समाजी व मिली शख्सियत अजमल खान के इंतकाल पर मुनक़िद की गई ताज़ियत निशिस्त। बिला तफरीक मजहब व मिल्लत शहरियान व अमायदीन ने की शिरकत। और मरकजी हुकूमत की वजीर आजम सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना ने किया कामयाबी का 1 साल मुकम्मल। औरंगाबाद रीजन में इस योजना से कर रहे हैं 9000 से जायद लोग इस्तेफादा। शहरियान से मजीद दिलचस्पी लेने के लिए की जिम्मेदारान ने अपील। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। कल फिर मुलाकात होंगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं नासिर बिन खालिद आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।